प्रकाश केंद्र के रूप में उभर रहा गायत्री धाम सेंधवा। विश्व में एकमात्र देश भारत, कल्याणकारी सांस्कृतिक विरासतों का देश भारत, सिद्धों और सुधारकों का देश भारत, महान विभूतियों का देश भारत, आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का देश भारत, सभी धर्मों और संस्कृतियों को शरण देने वाला देश भारत, वेद, पुराणों, संहिताओं, उपनिषदों और महाविद्याओं का देश भारत, भाव से वेदनाओं और सुधार क्रांतियों का देश भारत, शिवाजी, राणा प्रताप, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों का देश भारत। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां की उर्वरता से विश्वव्यापी आंदोलनों का उद्भव, विकास और विस्तार सदियों से होता रहा है। यहाँ की धर्म और संस्कृति में ये विशेषता है जो समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए सोचने और करने की प्रेरणा देती है, सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने का पथ प्रशस्त करने वाली है यहाँ की संस्कृति। इसकी इसी विशेषता के कारण निसंकोच और निर्विवाद रूप से इसे विश्व संस्कृति और विश्व धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि यह संस्कृति समस्त धर्म, संप्रदाय, जाति और वर्ग के लोगों को अपनी छाया तले आश्रय देती है। भारतीय धर्म का प्रतीक यज्ञ पिता और गायत्री माता है। यज्ञ से जहां मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक चेतना के सूक्ष्म आयामों तक का उपचार होता है, वातावरण को परिशोधित कर प्राणी जगत के लिए उत्तम पोषक औषधन और प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है, वहीं गायत्री माता सद्बुद्धि प्रदान कर सभी के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जो धर्म प्राणास्तिक लोग नित्य नियमित यज्ञ और गायत्री का आश्रय लेते हैं, उनका सभी भांति कल्याण होता है। विश्व में विद्याएं अनेक हैं, परंतु गायत्री सभी विद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है। उन्होंने स्वयं को गायत्री स्वरूप बताया है। उनका उद्गार है, गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूं। खुशी की बात है कि ये महाविद्या भारतवासियों के पास है। सदियों से भारतवासी इस महाविद्या के प्रकाश में प्रकाशित होते रहे हैं। गायत्री मंत्र की उपासना हर दृष्टि में कल्याणकारी है। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का जागरण कर साधक को महानता की ऊंचाइयों पर आरूढ़ कर देती है और विभूतियों से भर देती है। पंचकोशों में समाहित अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। गायत्री के कृपा प्रसाद से साधक का जीवन कृत्य हो जाता है। गायत्री की इन्हीं विशेषताओं के कारण वेद भगवान ने उनकी स्तुति गाई। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अखिल विश्व गायत्री परिवार का रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम सेंधवा, जहां से मुख्य केंद्र शांति कुंज हरिद्वार द्वारा निर्धारित विभिन्न सृजन क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सतयुगी सपने को साकार करने में जो सतत गतिशील है। ऋषि चेतना और गायत्री महाशक्ति की चैतन्य ऊर्जा से ओतप्रोत ये केंद्र अवश्य देखने योग्य है। यह अपने मूल केंद्र के अनुरूप वो समस्त गतिविधियां संचालित करता है जिससे समाज का, मानवता का और विश्व का कल्याण होता है।
गायत्री धाम सेंधवा के प्रमुख आदरणीय मेवालाल जी के नेतृत्व में यह केंद्र मानव जाति के कल्याण की दिशा में नींव के पत्थर की भूमिका निभा रहा है। ये एक ऐसे प्रकाश केंद्र के रूप में उभर रहा है जिसके अमूल्य योगदानों के प्रकाश से मानवता सदियों तक प्रकाशित होती रहेगी। गायत्री धाम का लोकार्पण समारोह 16 अप्रैल 2003 में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। तभी से ये केंद्र श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं दीदी जी के मार्गदर्शन में गुरुजन के सूक्ष्म संरक्षण और आशीर्वाद से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। गायत्री धाम केंद्र में आकर मन बहुत प्रसन्न है। शब्दों की अभिव्यक्ति से कर पाना संभव नहीं। भावनाओं के धनी देश समाज संस्कृति के लिए कुछ करने वाले दीवाने लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जो नजारा सामने है वो देखने को मिलता है। गुरुदेव माता जी का एक मन था, हमारे प्रज्ञा संस्थान, हमारी शक्तिपीठे जन जागृति के केंद्र बिंदु बने और ये वो प्रकाश स्तंभ बने जो आसपास के सारे वातावरण को आलोकित करते हुए चले जाए। आप रामायण की गिलहरी की रूपरेखा तो जरूर करते चले। गिलहरी की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। वो गिलहरी, पता नहीं रामायण की कहानी कैसी थी, लेकिन आज भी युग बदल गए, इतिहास बदल गए, लेकिन गिलहरी आज भी शान से इठलाती फिरती है, कहती फिरती है मैंने राम के लिए काम किया था, उसके अनुदान आज तक मेरी पीठ पर जिंदा है। भगवान करे वो भाव जिनको लेके गुरु सत्ता के चरणों में आप समर्पित हुए हैं, वो गिलहरी के अनुदानों की तरह से आपके चेहरे पर, आपकी पीठ पर, आपके राम के निशान, आपके राम के काम लोगों को दिखते हुए चले जाए। एक तरह से जंगल में मंगल, एक तरह से रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा वातावरण बना देना, ये मानवीय पुरुषार्थ के बलबूते नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की अनुकंपा के माध्यम से ही सारा हो पाया है। और इसके लिए उन सब परिजनों को जो निमित्त बने हैं, भाई बहन, मैं और आपकी जीजी हार्दिक बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि इस काम के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। हमारे अंदर जितने भी वरदान अनुदान जितने भी हैं गुरुदेव के, 80 साल की जीवन में जिन्होंने 400 साल का जीवन जिया, उसके जितने वरदान है उसी का प्रसाद है कि जामली में आज इतना कुछ हो रहा है और अभी इतना हुआ है, इससे 4 गुना और होगा, 5 गुना और होगा। हम आशीर्वाद देके जाते हैं गुरुदेव माता जी की ओर से। यह प्राचीन गुरुकुल आरण्यक परंपराओं की तरह बालक बालिकाओं को वनांचल की ऋषि कन्याओं को गोद लेकर प्यार सहकार के साथ गायत्री को सद्ज्ञान के रूप में शिक्षा पद्धति में उन्हें पढ़ाया जाता है। विद्या को जीवन जीने की कला के रूप में सम्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा के सूत्रों को विद्या के साथ जोड़कर सिद्धांतों से व्यावहारिक धरातल पर उतारने का प्रयत्न किया जाता है। प्राचीन गुरुकुल का एक बेहतर नमूना यहां देखने को मिलता है। गायत्री धाम सेंधवा के संबंध में श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के उद्गार। गौ सेवा से तो शुरू ही किया था। गौ को कामधेनु रूप मान करके सुरभि के साथ जो काम शुरू किया था उस तप का ही आधार है। गौ के साथ जो तप का स्वरूप बनाया था, तो क्षेत्र के लोगों की सहज श्रद्धा उमड़ पड़ी। वहाँ साधना के साथ रचनात्मक प्रवृत्तियाँ शुरू की गई हैं। साधना के यहाँ से वहाँ साधना कुटी बने हुए हैं पिरामिड आकार की। साधकों को देख कर के उनके अनुसार उनको साधना भी बताई जाती है। उसके हिसाब से यज्ञोपचार के हिसाब से विशेष हवन सामग्री और उसका मंत्रों का प्रयोग भी कराया जाता है। बच्चों के लिए और कन्याओं के लिए 2 आवासीय विद्यालय भी हैं और जिनका स्तर बहुत अच्छा है। आश्रम को उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया है, नंबर दे दिए हैं और ये कहा है कि ये आश्रम तुम्हारा गुरु है। और एक बड़ा सा चित्र लगा दिया है मनुष्य के आकार का और विभिन्न अंगों पे वही नंबर डाल दिए हैं जो आश्रम के नंबर हैं। और बच्चों के एक एक ग्रुप को, एक एक टोली को एक एक क्षेत्र की सफाई सेवा का, सज्जा का काम दिया जाता है।
उस समय बच्चों से पूछो क्या कर रहे हैं तो कहते हैं गुरु सेवा कर रहे हैं, कि व्यक्ति को न सामने रख करके स्थान को, वहाँ की ऊर्जा को ऐसा गुरु का रूप दिया जाए। इसका बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस आश्रम में बच्चे और सभी आश्रमवासी कार्यकर्ता भाई बहन अपना काम स्वयं करते हैं। सामूहिक स्वच्छता आदि कार्यों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बटाते रहना इस आश्रम की विशेषता है। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। एकलव्य गुरुकुल के बालक बालिकाएं सभी भारतीय खेल, कबड्डी, खो खो, दौड़, छलांग आदि, साथ में प्रज्ञा योग, प्रार्थना, यज्ञ, ध्यान, सामूहिक गीता पाठ के माध्यम से अपनी प्रतिभा का विकास करते हैं। आने वाली पीढ़ी को सबल, समुन्नत, प्रगतिशील और प्रतिभाशाली बनाने के लिए आवश्यक सभी उपक्रम यहाँ किए जाते हैं। इस केंद्र के प्रमुख आदरणीय श्री मेवालाल जी कहते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम ऋषि तंत्र के अंग अवयव बनकर कार्य कर रहे हैं। हमारा समय, धन, साधन, पुरुषार्थ का नियोजन लोक मंगल के कार्यों में हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आगे जीवन भर हम ऋषि संस्कृति के क्रियाकलापों को गति देने में समर्पित रहेंगे। अंतिम सांस तक गुरु सत्ता के सपनों को साकार करने में जुटे रहेंगे। ये जीवन उन्हीं का है। ये सब संसाधन भी उन्हीं की कृपा प्रसाद से प्राप्त हैं। इन सब का उपयोग भी उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। धन्य है ऐसी भावना, ऐसा समर्पण, ऐसी गुरु निष्ठा जो गुरु सत्ता को अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ उनके चरण कमल में निछावर करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। गायत्री धाम सेंधवा में संचालित कुछ क्रियाकलापों से आपको परिचित कराते हैं। संजीवनी विद्या के माध्यम से हर माह के अंतिम रविवार को शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्य में लगे प्रतिभाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। यज्ञ भगवान को सत्कर्म के रूप में वर्ण करके कर्म योग की साधना कराई जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी, पानी, धूप, हवा एवं जड़ी बूटी के तेलों की मालिश की जाती है और पंच तत्वों से चिकित्सा कराई जाती है। शरीर शुद्धि के उपक्रमों में शंख प्रक्षालन, वमन आदि क्रियाओं द्वारा शरीर शुद्धि की जाती है। ऊर्जा एकत्रीकरण और ऊर्जा संयमन उपक्रमों में एकांतवास, मौन साधना, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक आदि यौगिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक मानसिक आरोग्य प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। आयुर्वेदिक व यज्ञोपैथी चिकित्सा के द्वारा साधकों को एक अनोखा स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। गायत्री धाम में वृक्षारोपण के अंतर्गत वृक्ष गंगा, पर्यावरण शुद्धि के लिए स्मृति उपवन, जड़ी बूटी पौधशाला, तरुकुंजों का निर्माण किया गया है। स्वच्छता यहाँ का प्रथम पाठ है जिसे हर आश्रमवासी को पढ़ना आवश्यक होता है। गौ पालन, गौ संरक्षण, गौ सेवा इस आश्रम का आदर्श है। गोबर गैस प्लांट पर भी कार्य होते हैं। बायोगैस के द्वारा गोबर खाद बनाकर उपयोग किया जाता है। गौ माता की महिमा के बारे में आदरणीय मेवालाल जी कहते हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 वर्ष तक गौ की सेवा करी और उन्हीं की प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने एक गौ माता सुरभि को लेकर के गायत्री धाम की स्थापना करी और हमने 22 साल तक गौ माता के साथ रह करके ये अनुभव किया कि गौ माता पशु नहीं है, तिल ताड़ जानवर नहीं है। गाय माता चलता फिरता अर्थशास्त्र, पर्यावरण शास्त्र, धर्म शास्त्र, विज्ञान शास्त्र और ऐसा प्राणी जो हमारी हर बात को सुनता है और हर कार्य में हमारी मदद करता है। जैसा वेदों में ऋषियों ने कहा है कि गाय साक्षात कामधेनु है, इस कामधेनु के साथ रह करके ये जाना
कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 33 कोटि ऐसे गुण है जिसके कारण उसके 5 चीजों में, पंचगव्य में गाय के घी, दूध, गोबर, गौमूत्र और उसके पंचगव्य में दिव्य औषधि रसायन तत्व पाए जाते हैं। इसका आध्यात्मिक जीवन अनुष्ठान काल में सब प्रकार के देवी गुणों को सात्विक पदार्थों के द्वारा हमारी सतोगुणी शक्तियों का जागरण करता है। इसीलिए योगी जन, संत जन और गौ के उपासक जन पंचगव्य पर व्रत उपवास करके, उसी से यज्ञ करके और उसी पे कल्प की साधना करके अपना काया कल्प तक करते हैं। जल संरक्षण की दिशा में शिव मंदिर के ठीक पीछे विशाल सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसमें पानी एकत्रित होता है। खेत खलिहान से पानी बहकर सरोवर में उसी तरह एकत्रित होता है जिस तरह छोटे बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए किलकारी लगाकर दौड़ते हैं और माँ से लिपट जाते हैं। माँ उनको जिस तरह अपने सीने से लगा लेती हैं, उसी प्रकार झरझर बहते पानी को सरोवर अपने आगोश में ले लेता है। गायत्री धाम आश्रम ने शराबियों के लिए ठोस कदम उठाया। लाखों भाइयों ने यहाँ से प्रेरणा लेकर नशा छोड़ दिया है। उनको स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन का जो सुसाधन मिला है, उसकी शक्ति को सभ्य समाज की रचना में लगाने को प्रेरित किया जाता है। यहाँ ऋषि तंत्र के अनुशासन के पालन करने हेतु जागृति के शंखनाद सतत होते रहते हैं। साथ ही सप्त ऋषियों की परंपरा को जीवंत कर रचनात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। नारी को सशक्त व समर्थ बनाने के लिए कन्या कौशल व छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिवर्ष शिविर लगाए जाते हैं। नारी शक्ति पर आदरणीय शैल बाला पंड्या जी कहती हैं, पुरुष ने अनीति, अत्याचार, असुरता के आगे अपना सिर झुकाया, अपने आप को असहाय महसूस किया, उस समय मातृ सत्ता ही दुर्गा के रूप में खड़ी होकर उसके विजय का कारण बनी है। नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी उसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। नर और नारी एक समान, एक बराबर है, वो सही है। वैचारिक दृष्टि से और उत्तरदायित्व की दृष्टि से बराबर होना चाहिए। गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं तो ही गाड़ी सही चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएं। लड़कों के से कपड़े पहनकर हम ये सोचने लग जाएं हम लड़के हैं। नहीं, हमारी शारीरिक सामर्थ्य, हमारी मानसिक सामर्थ्य इतनी ज़्यादा हो कि कोई ये न कहे कि ये लड़कों से कम है। हमारे पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए बच्चों को अपनी योग्यता आगे बढ़ाना चाहिए। युग ऋषि युग्म के पावन स्मारक प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा व गौ माता सुरभि यहाँ के प्रमुख ऊर्जा केंद्र, प्रेरणा स्रोत, शक्ति प्राप्ति और सुनियोजन के आधार हैं। आश्रम दिनचर्याओं की शुरुआत उन्हीं का आशीर्वाद देकर की जाती है। यज्ञ व 16 संस्कारों के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर विशेष उत्सव आयोजित होता है। सामूहिक दीक्षा आदि होते हैं। इस अवसर पर विशेष सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भाई बहन भाग लेते हैं। शरद पूर्णिमा पर सुरभि सम्मान आरोग्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कला मंच से लोक शिक्षण का आयोजन तथा विभूतियों का सम्मान किया जाता है। इस अवसर पर विशाल दीप महायज्ञ भी आयोजित होता है। सप्त आंदोलनों को गति देने का संकल्प सतत चलता रहता है। गोपाष्टमी पर्व दीपावली के 8 दिन बाद 7 रंग की सुंदर गौ माताओं को सप्त गौ परिक्रमा में सजा करके उन्हीं के सानिध्य में गोपाष्टमी पर्व पर रचनात्मक कार्य करने वाले कृषकों व गोपालकों को सम्मानित किया जाता है। शिवरात्रि पर्व पर गायत्री धाम आश्रम में शिव अर्चना उत्सव उत्साह से मनाया जाता है।
आश्रम के आसपास बसने वाले वनांचल के भाई बहन बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव कथा का रसास्वादन करते हैं एवं भव्य बारात निकालकर शिव अभिषेक व आरती करते हैं। गौ विज्ञानशाला में गिर नस्ल एवं अन्य नस्लों की गायों को रखा जाता है। गौ माताओं का अलग अलग वर्ग है जिसमें सभी गायें अपने नाम से पहचानी जाती हैं। इस गौशाला में ऐसा नंदी है कि आप उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे तो वो आपको पैर उठाकर प्रणाम करते हैं। भारत में गौ ग्राम तीर्थ पदयात्रा के आयोजन किए जाते हैं जिसमें अब तक अनेक गांवों की पदयात्रा की जा चुकी है। इन यात्राओं में किसानों, गौ पालकों को गौ विज्ञान का साहित्य, गौ कृषि व स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। दीवार लेखन व ग्रामों में जन जागरण करके अपनत्व का एहसास दिलाकर अक्षय गौ घर का संकल्प कराया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पंचगव्य से 40 प्रकार से अधिक औषधियों का निर्माण किया जाता है जो मानव मात्र के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। कामधेनु अर्क, आरोग्य बटी, पंचगव्य घृत, सोम घृत, अष्टमंगल घृत इत्यादि यहाँ के मुख्य उत्पाद हैं। प्रति पूर्णिमा को मिर्गी की औषधि पिलाई जाती है और गर्भवती बहनों का पुंसवन संस्कार कराया जाता है। साल में एक बार चांद्रायण अनुष्ठान आयोजित किया जाता है जिसमें साधक गण कायाकल्प शुद्धि के लिए गायत्री पुरस्चरण साधना करते हैं। गुरु पूर्णिमा में राखी पूर्णिमा तक अनेक कुटियों में 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं। पंचगव्य से संस्कारित जौ की रोटी एवं छाछ का सेवन करके साधना संपन्न करते हैं। युग शक्ति का प्रतीक ज्ञान क्रांति की लाल मशाल यहाँ सदा प्रज्वलित रहती है। युग सृजन, युग परिवर्तन के लिए समय दान किया जाता है। युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, ट्रस्ट मंडल का गठन करके गायत्री परिवार के अधिकाधिक विस्तार प्रसार के लिए समर्पित करते हैं। देवात्मा हिमालय की अग्नि अखंड दीपक से इन्हें निर्भयता, प्रसन्नता, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का प्राण प्रवाह सतत मिलता है। भली सोच रखने वाले धर्माचार्य, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और भावनाशील परिजन सतत इस अनूठे प्रयास हेतु समर्थन और सहयोग देते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार इस केंद्र का लक्ष्य है। इसके साथ आप भी जुड़े और युग निर्माण के महान गुरु स्वप्न को साकार करने में बहुमूल्य योगदान प्रदान करें। अखंड ज्योति, युग निर्माण एवं प्रज्ञा अभियान पत्रिकाओं का नियमित पाठ करें। ये पत्रिकाएं ऋषि संदेश हैं, इनसे जीवन को दिशा और प्रेरणा मिलती है। पूज्य गुरुदेव के रचित युग साहित्य का नियमित स्वाध्याय करते रहें। स्वाध्याय से आत्मज्ञान जागृत होता है, आत्मबल मिलता है। गायत्री की ध्यान साधना जीवन का अंग बने। गायत्री त्राण करने वाली है। गायत्री अवलंबन सभी को लेना चाहिए। गायत्री महाशक्ति का अवलंबन इस केंद्र का प्राण है। गायत्री महाशक्ति के बारे में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी कहते हैं, बहिरंग की पवित्रता गंगा, अंतरंग की पवित्रता गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव ने मर्म समझाया गायत्री का। गायत्री महाविज्ञान जैसा एक ग्रंथ लिखना उस जमाने में, जिस जमाने में गायत्री के ऊपर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिख के दिखाया। गायत्री का ज्ञान आया कहाँ से? हिमालय से। गंगा आई कहाँ से? हिमालय से। तो गायत्री और गंगा हिमालय से आए और परम पूज्य गुरुदेव हिमालय से लेके आए। तो ये इस युग के नए भागीरथ। भागीरथ ने उस जमाने में तपश्चर्या की थी, परम पूज्य गुरुदेव ने इस जमाने में तपश्चर्या की, और वो इस जमाने की तपश्चर्या और ज़्यादा महत्व रखती है वो कि कलयुग का पराकाष्ठा का समय। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री विचार सूत्र है, गायत्री ज्ञान सूत्र है, गायत्री ज्ञान का मर्म है, और गायत्री अंदर तक जाके प्रवेश करके हमारे जीवन को एक प्रकार से बदल देती है, पूरी तरह से आमूलचूल बदल। गायत्री मंत्र अकेला अगर रहे और सब कुछ लुप्त हो जाए, सारा ज्ञान लुप्त हो जाए,
तो सारा का सारा ज्ञान वापस आ सकता है। एक गायत्री मंत्र का आना, चारों वेदों का आना, संहिताओं का आना, आरण्यक का आना, ब्राह्मण का आना। गायत्री मंत्र राष्ट्र आराधन का मंत्र है। आपने सुना होगा हम करें राष्ट्र आराधन, कैसे करें? गायत्री मंत्र के माध्यम से करें। तो गायत्री मंत्र कोई साधारण सा एक मंत्र नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने भाग्यवाद से पुरुषार्थवाद की ओर लाके खड़ा कर दिया और कहा गायत्री मंत्र के मतलब को समझो, अर्थ को समझो, मनन को समझो, मनन करो, त्राण करो, मनन करो, त्राण करो, तब जाकर के मित्रों गायत्री विधान मिला है। इतनी आसान चीज नहीं थी, इसको जीवन में उतारना जरूरी था। इसके लिए भगीरथ बनना जरूरी था, इसके लिए विश्वामित्र बनना जरूरी था, ब्रह्मा बनना जरूरी था और वशिष्ठ बनना जरूरी था। तो परम पूज्य गुरुदेव 4 शक्तियों के अवतार है। गायत्री धाम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक।